इस बार गर्मी के कारण जंगल में सारे तालाब सूख जाते हैं और सारे पक्षी इस समस्या से बहुत ही परेशान थे। सुनो चंदू जी, इस बार गर्मी बहुत है और अपने जंगल के पास का जो तालाब था वो भी सूख गया है। अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। बिना पानी के तो हम सब मर जाएंगे। लाडो, तुम चिंता ना करो। आज ही जाकर मैं जंगल के सारे पक्षियों से इस बारे में बात करता हूँ। कुछ न कुछ तो हल ढूंढना ही होगा। सारे पक्षी एक जगह इकट्ठा होते हैं। ये पानी की समस्या तो बहुत ही गंभीर हो गई है। इसका समाधान हमें निकालना होगा, नहीं तो हम सब प्यास से ही मर जाएंगे। हाँ चचा कबूतर, पर समस्या ये है कि आसपास के जंगल का पानी भी सूख गया है। मैं कल ही पानी की तलाश में गया था, पर मुझे दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं मिला। मैंने कल से पानी की एक बूंद भी नहीं पिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तो लगता है कि मैं सबसे पहले ही मर जाऊंगा। अरे नहीं कट्टू जी, ऐसा मत कहो। मरे हमारे दुश्मन, आप क्यों मरेंगे? जो भी हो, आज ही हम इसके बारे में सोचना होगा। बस अब और देर नहीं कर सकते हैं हम। तभी वहां पर टिंकू चिड़ा और मीनू चिड़िया भी आ जाती हैं। क्या हुआ चाचा कबूतर, क्या बातें चल रही हैं? अरे पिंकू, तुम कहाँ थे अभी तक? हम सब यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर इकट्ठा हुए हैं। क्या तुम्हारे पास इसका कोई हल है? चाचा कबूतर, हमारे पास तो कुछ भी योजना नहीं है, पर क्यों ना हम सब एक बार कालू कौआ के पास चलते हैं। वो दूर दूर तक जंगल में उड़ता घूमता है, शायद हमें उससे अपनी समस्या का हल मिल जाए। हाँ हाँ मीनू बहन, तुम ठीक कह रही हो। हमें एक बार तो कालू से पूछना ही चाहिए। हाँ चलो, सब चलते हैं। सारे पक्षी कालू के घोंसले की तरफ निकल पड़ते हैं। कालू के पास पहुंचने के बाद, कालू भाई, आज हम सब आपके पास बहुत ही उम्मीद लेकर आए हैं और अब आप ही कुछ कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, पर मुझे बताओ तो सही कि बात क्या है। आखिर तुम सब इतना परेशान क्यों हो? कालू भाई, बस वही अपनी हमेशा की गर्मी में पानी की समस्या से परेशान है। हर बार तो पानी थोड़ा थोड़ा करके हम किसी तरह चला लिया करते थे, पर इस बार तो पानी अभी से पूरी तरह सूख गया है। अब क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो इस जंगल में ये समस्या हर साल बढ़ने लगी है। मैं कई वर्षों से इस जंगल में रह रहा हूँ, पर अब ये परेशानी तो बहुत ही ज्यादा हो गई है। मुझे नहीं लगता कि अब इस जंगल में गर्मियों में पानी की समस्या कभी खत्म भी होगी। मैं कल ही दूर के एक जंगल में गया था। वह जंगल पहाड़ के पास है, तो वहां मैंने देखा कि एक तालाब है जो पानी से भरा पूरा है। तो क्यों ना हम वहीं चलते हैं। मैं वहीं से कल पानी भी लाया था।
यह तो अच्छी बात है, तो हम अभी चलते हैं और पानी लेकर आते हैं। अब तो हमें पानी के लिए और परेशान होने की जरूरत भी नहीं होगी। लेकिन पिंकू भाई, फिर भी एक समस्या अभी भी है। वह जंगल पहाड़ के इस तरफ नहीं बल्कि दूसरी तरफ है और हमें पहाड़ के उस पार जाना होगा। तो इसमें क्या समस्या है? पिंकू, पहाड़ के उस पार तक जाने में ही 2 पहर लग जाता है। इतना दूर तक हम रोज रोज नहीं आ जा सकते हैं। और दूसरी समस्या है कि पहाड़ पर इंसानी शिकारी रहते हैं। वो हमें कभी भी अपना शिकार बना सकते हैं। तो रोज रोज जाना खतरे से खाली नहीं है। हमें इसके अलावा कुछ और भी सोचना होगा। क्यों ना हम गर्मियों तक उसी जंगल में जाकर अपना घोंसला बना लेते हैं। अगर वहां अच्छा नहीं लगा तो बारिश में अपने जंगल में वापस आ जाएंगे। क्या कहते हो तुम सब? क्या कह रहे हो कालू भैया, हमें अपना जंगल छोड़ना पड़ेगा? अरे नहीं, यहाँ तो मैं कब से रहती हूँ। अपने जंगल को छोड़कर कहीं और रहने का तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। लेकिन लाडो बहन, अगर हम यहाँ से नहीं जाएंगे तो हम पानी के बिना तो मर ही जाएंगे। अगर जान बची रही तो हम फिर से अपना जंगल पा लेंगे। पर अभी तो हमारे पास कालू भैया की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। चलो कालू भाई, आज ही मैं जंगल में सबको बता देता हूँ ताकि सब लोग तैयार हो जाएं और हम आज रात को निकल जाएंगे ताकि कल सुबह की वहां पहुंच जाएं और हम इस तरह से शिकारियों की नजर में भी नहीं आएंगे। सारे पक्षी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद रात होती है। सारे पक्षी फिर से इकट्ठा होते हैं अपनी एक लंबी यात्रा के लिए। एक साथ सारे ही उड़ान भरते हैं। अगली सुबह वो उस दूसरी जंगल में पहुंच जाते हैं। अरे वाह कालू, ये जगह तो बहुत ही सुंदर है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं हमेशा के लिए यहीं बस जाऊं। और हाँ, मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ कोई समस्या नहीं हुई तो मैं अब से यहीं रहूंगा। तुम लोग को जाना है तो जाओ। अरे कट्टू, ठीक है, पर पहले हमें सावधान रहना होगा। यहाँ की परिस्थितियाँ देखनी पड़ेगी और उसके बाद ही हम कुछ सोच सकते हैं। वैसे तो यह जंगल बहुत सुरक्षित है। मैंने यहाँ कभी भी किसी को नहीं देखा है, पर हम चाचा कबूतर की बात को भी अनसुना नहीं कर सकते हैं। अभी के लिए हम ऐसे ही अपना घोंसला बना लेते हैं, एक टेम्परेरी। बाद में अगर ये जगह सुरक्षित लगी तो हम सब एक अच्छा सा घर बना लेंगे। सब चंदू की बात से सहमत हो जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। अब उन्हें पानी की कोई परेशानी नहीं होती है और धीरे धीरे उनका डर भी खत्म हो जाता है और वो सब यहीं इस जंगल में हमेशा के लिए रहने लगते हैं।